राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की गई है ताकि लोगों को कांग्रेस से ज़्यादा जो है वो जोड़ा जा सके। खासकर यूथ पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। किस तरीके से ये यात्रा चल रही है और आगे इस यात्रा की क्या रूपरेखा रहने वाली है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्षा सांसद प्रतिभा सिंह जी। प्रतिभा जी, सबसे पहले तो एक भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने शुरू की, जिसका एक पूरे जो है इंडिया में मैसेज गया। अब ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, किस तरीके से जो इसकी रूपरेखा तैयार की गई है और मैसेज क्या इससे देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, राहुल गांधी जी ने जब ये देखा कि प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुन रहे, हमने कई बार पार्लियामेंट में भी ये कई विषयों को उठाने की कोशिश की, चर्चा करने की आवश्यकता समझी, चाहे वो विधानसभा में है चाहे वो पार्लियामेंट में है, पर बहुत अनदेखी की गई, हमारे लीडर्स की बात नहीं सुनेगी। अंततः उन्होंने ये फैसला लिया कि हम इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत लोगों से डायरेक्ट संपर्क बनाएंगे, डायरेक्ट बात करेंगे और अपने संदेश को लोगों को देंगे और लोग क्या कहना चाहते हैं उनकी बात भी सुनने का हमको अवसर मिलेगा। तो उन्होंने इसकी शुरुआत कन्याकुमारी से की और लास्ट उनकी मीटिंग श्रीनगर में हुई और हज़ारों में नहीं लाखों की तादाद में लोग उनसे जुड़े और उन्होंने जो संदेश देने की कोशिश की उसे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। चाहे वो गर्मी थी, चाहे वो आंधी थी, चाहे तूफ़ान था, चाहे सर्दी थी, राहुल गांधी जी चलते ही रहे और कम से कम 20-25 किलोमीटर वो एक दिन में सफ़र तय करते थे और कई स्टेट्स को उन्होंने कवर किया और तकरीबन 4000 किलोमीटर उन्होंने सफ़र तय करके वो श्रीनगर पहुँचे और फिर उन्होंने उस यात्रा में विराम लगाया और हम भी उस दिन वहाँ पर थे। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, उनकी बात को बड़े गौर से सुना और क्या वो कहना चाहते थे वो लोगों ने बड़ा सराहा कि आपने हमारे दिल की बात कही है। तो हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम को हम स्टेट वाइज और जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है वेणुगोपाल जी, उन्होंने भी हमें एक सर्कुलर भेजा है, उसमें कहा कि आप ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम इसकी शुरुआत हर स्टेट में की जाए ताकि इस संदेश को हम हर वोटर तक पहुंचाएं। हमने 26 जनवरी की इसकी शुरुआत की थी और मैं स्वयं जोगिंदरनगर से हमने इसकी शुरुआत की। जोगिंदरनगर में किया, फिर द्रंग में किया, फिर नाचन में किया, फिर सुंदरनगर में किया। ऐसे उसकी शुरुआत करते हुए जहाँ जहाँ भी ब्लॉक के हमारे लोग थे, जिला के पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको ये जिम्मेवारी दी गई। उन्होंने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी शुरुआत की है और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बर्फ़बारी के वजह से ये कार्यक्रम अभी इतना उसमें गति नहीं हम उसको दे पाए, पर जैसे ही मौसम ठीक होगा हम वहाँ भी जाकर इस संदेश को देंगे। आज एक बैठक की गई है, किस तरीके से उसमें निर्णय लिए गए हैं, क्या आगे की रूपरेखा तय की गई है, क्या ब्लॉक लेवल तक जाया जाएगा, क्या कोई कैंपेन इस तरीके की चलाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके? देखिए, ये जो आज रिव्यू मीटिंग थी वो उसी के बारे में थी कि आप सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के प्रधान, कांग्रेस के प्रधान आए थे और जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे उन्होंने भी आकर अपने अपने विचार रखे हैं और हमारा जो संदेश था उन्होंने हर एक क्षेत्र तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। अब वो एक चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की एक चिट्ठी जो हमें घर घर तक पहुंचानी है वो जल्दी से जल्दी उसको पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। वो भी उन्होंने जिम्मेवारी ली है, तो उस लेटर को भी हम अपने स्टेट के अध्यक्ष तक पहुंचाकर और उन कॉपियों को घर घर तक पहुंचाकर राहुल गांधी जी का संदेश देने का हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें सभी में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है, पार्टी के कार्यकर्ता इसको बहुत सराह रहे हैं और बीजेपी के लोग और लीडर चाहे कुछ भी बोले, पर ग्राउंड की स्थिति ये है कि लोगों ने राहुल जी की इस यात्रा को बहुत अप्रिशिएट किया है और उन्होंने जो जो डायरेक्ट संपर्क लोगों से बनाया उसको लोगों ने लगता था कि वो मिलते नहीं हैं, उनसे मिलना बहुत मुश्किल है, पर जहाँ जहाँ गए लोगों ने उनसे बात भी की, उनसे उनके जाकर अपनी डिफ़िकल्टीज़ भी उनको बताई। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सबसे कोऑर्डिनेट किया। हम लोग भी हिमाचल के लोगों ने भी 2-3 जगह उनकी यात्रा में हम भी जुड़े। एक हिमाचल में इंदौरा में आए थे, इंदौरा में भी हम वहाँ गए थे, वहाँ भी कम से कम 25 किलोमीटर और भारी ठंड के बावजूद माइनस टेम्परेचर था, पर फिर भी राहुल जी वहाँ पहुँचकर उन्होंने 25 किलोमीटर की यात्रा वहाँ भी तय की और फिर उसके बाद वो
पठानकोट की तरफ गए। पठानकोट के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर और श्रीनगर तक उस यात्रा को कायम रखा और वहाँ पहुंचकर भी जिस दिन लास्ट उनकी मीटिंग श्रीनगर में थी, भारी बर्फबारी हो रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी। उसके बावजूद भी राहुल जी वहाँ गए। हमारे पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी भी वहाँ पहुँचे और सभी वहाँ थे और सबने जो संदेश हम वहाँ के लोगों को देना चाहते थे, ये कहा जाता था कि नहीं जी श्रीनगर बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है, वहाँ ये हो नहीं पाएगा, पर ये करके दिखाया राहुल जी ने और जो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। अभी मैम आप राष्ट्रीय अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें भी आप शरीक हुई थी, उसमें क्या रूपरेखा 2024 को लेकर कोई प्लानिंग की गई है कि 2024 में किस तरीके से कांग्रेस ने लड़ना है, किस तरीके से जो है ताकि कांग्रेस की वापसी जो है वो केंद्र में हो सके? हिमाचल में तो जीत का परचम लहराया है, लेकिन केंद्र में भी कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो, इसके लिए किस तरीके की रणनीति वहाँ पर तैयार है? उसमें जैसे आपको पता है खड़गे जी वहाँ आए थे, सोनिया गांधी जी वहाँ थी और जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के वो सभी उस अधिवेशन में आए थे और हमने भी इसी विषय पर चर्चा की है कि 24 का चुनाव अब बहुत नज़दीक आ चुका है। हमने कैसी इसकी तैयारियां करनी है और कैसे पार्टी को विजय बनाकर दोबारा सत्ता में आना है। मैम एक जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अभी 2 माह की सरकार हुई है सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में, 620 से अधिक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बंद कर दिए गए हैं, डिनोटिफाई कर दिए गए हैं, उसको लेकर बाकायदा हस्ताक्षर अभियान जो है वो विपक्ष चला रहा है, इसको लेकर क्या कहना? दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू सी। सुक्खू जी देखेंगे कि क्यों उन्होंने बंद किए और क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी, वो सरकार तय करेगी उस बात। विपक्ष ने एक और जो आज बात कही है कि पूर्व के वीरभद्र सिंह जी ने जो जिस तरीके से वो काम कर रहे थे उनकी परंपराओं को तोड़ रही है वर्तमान सरकार, क्योंकि कभी भी इस तरीके से नहीं हुआ कि पूर्व की सरकारें बदलती रही, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूर्व की सरकार के निर्णयों को जो है इस तरीके से डीनोटिफाई किया गया हो, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये तो सुक्खू जी ने ही फैसला किया है कि ऐसा करना है। हाउ कैन आई कमेंट ऑन दैट? इट इज़ फॉर हिम टू सी। तो ये थे हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए जो है पूरी कमर कस चुकी है कांग्रेस पार्टी और एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस की केंद्र में भी जो है प्रदेश में जिस तरीके से सत्ता में वापसी हुई है कांग्रेस की, उसी तरीके से दिल्ली में भी जो है वो कांग्रेस की सरकार बने, केंद्र में भी जो है वो कांग्रेस दोबारा से सत्ता में काबिज हो। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत के साथ शिमला से गजेंद्र शर्मा।